आप सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। यूँ आज मैं आपको बाइबल में शेरों के रहस्य के बारे में बताने वाला हूँ। बाइबल में शेर का कई जगह वर्णन किया गया है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर शेरों के माध्यम से हमें क्या सिखाना चाहते हैं और जीवन के 25 सबक आप एक शेर से सीख सकते हैं। ये सभी जानकारी हम आज के वीडियो में प्राप्त करेंगे, क्योंकि जंगल का राजा शेर सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान भी होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि शेर के जीवन और आदतों से हम कैसे अपने जीवन में सफलता, रिश्ते और लक्ष्य प्राप्ति के लिए मूल्यवान सीख ले सकते हैं। यूँ इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आइए प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं खुदावन, और आपसे विनती करते हैं कि इस वचन से हम सबको आशीष प्रदान करें, ताकि हम दिन प्रतिदिन आपके वचनों में बढ़ते जाएं और अपने आप को आपके राज्य के लिए तैयार कर सकें। खुदावन, धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे प्रार्थना को सुना और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण किया। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस सुंदर प्रार्थना को प्रभु यीशु नासरी के नाम में होकर मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। बाइबल में शेरों का महत्व। शेर अपनी ताकत, सुंदरता और निडरता के लिए प्रसिद्ध है। शेर को जानवरों का राजा और जंगल का राजा कहा गया है, और बाइबल में यीशु को यहूदा का शेर कहा गया है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 का 5 में। शेर का प्रतीकवाद चरनी में शिशु यीशु और क्रूस पर पीड़ित उद्धारकर्ता के बारे में हमारी समझ का विस्तार करता है, जो यीशु को राजाओं के विजयी राजा के रूप में प्रकट करता है। एक दहाड़ने वाले शेर के रूप में प्रकट करता है, जो अपने दुश्मनों पर प्रतिशोध लेता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 का 16वां वचन। पूरे धर्म ग्रंथ में शेरों का उल्लेख कई संदर्भों में किया गया है। कभी कभी परमेश्वर का वर्णन करने के लिए सकारात्मक रूप से, और कभी कभी बुराई और विनाश के प्रतीक के रूप में नकारात्मक रूप से। पतरस ने शैतान की तुलना गर्जने वाले सिंह से की है और हमें शत्रु की योजनाओं से सावधान रहने की चेतावनी दी है, जो हमें नष्ट कर देगी। शेर की दहाड़ 5 मील दूर तक सुनी जा सकती है, और इसका उद्देश्य इसे सुनने वाले सभी को भयभीत करना है। शेर अपना क्षेत्र स्थापित करने और अपनी शक्ति का संचार करने के लिए दहाड़ते हैं, लेकिन एक दहाड़ कुछ नहीं कर सकती। यह खतरनाक है, लेकिन शक्तिहीन है जब तक कि हम डर के आगे झुक न जाएं और शेर को अपने ऊपर हावी न होने दें। हमारा दुश्मन शैतान हमें डराने और हार मानने के प्रयास में अपनी धमकियों, संदेहों और आरोपों से
दहाड़ता है ताकि वह हमें हरा सके। परंतु जो लोग यहोवा के कवच में स्थिर खड़े रहते हैं, उन पर गरजने वाले सिंह का भय नहीं टिक सकता। बाइबिल में सिंहों का सबसे परिचित उल्लेख नबी दानियेल की कहानी में मिलता है। इस धर्मी व्यक्ति को फारसी राजा के प्रार्थना पर प्रतिबंध को मानने से इनकार करने पर शेरों की मांद के अंदर फेंके गए किसी भी व्यक्ति के लिए निश्चित विनाश था। फिर भी परमेश्वर ने सिंहों का मुंह बंद करके सबसे शक्तिशाली जानवरों पर भी अपना अधिकार दिखाया। दानियेल एक भयानक मौत के बजाय बिना किसी नुकसान के मांद से बाहर आ गया। दानियेल अध्याय 6 का 21 से 22 वचन। परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर करूबों के वर्णन में शेरों को दर्शाया गया है। यहेजकेल 10:14 कहता है, प्रत्येक करूब के 4 मुख थे, एक मुख करूब का, दूसरा मनुष्य का, तीसरा सिंह का और चौथा उकाब का चेहरा था। कुछ लोग दावा करते हैं कि शेर के चेहरे की उपस्थिति परमेश्वर के चरित्र की निर्भीकता और ताकत का प्रतीक हो सकती है। अन्य विद्वानों का सुझाव है कि शेर का चेहरा जंगली जानवरों पर परमेश्वर के शासन का प्रतिनिधित्व करता है। यशायाह 11 आने वाले युग का वर्णन करता है, जब यीशु पृथ्वी पर शासन करेगा। शांति और सद्भाव पशु साम्राज्य पर भी हावी हो जाएगा। पद 6 इस समय की एक तस्वीर पेश करता है। भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, चीता बकरी के साथ सोएगा, बछड़ा और सिंह और गाय बैल एक साथ सोएंगे और एक छोटा बच्चा उनका नेतृत्व करेगा। छोटे बछड़ों के पास शांति से लेटे हुए शेरों की छवि एक ऐसी दुनिया का वर्णन करती है जो अपनी मूल स्थिति में बहाल हो गई है। यशायाह अध्याय 65 का 25 इस विचार को आगे बढ़ाता है। भेड़िया और मेमना एक साथ चरेंगे और सिंह बैल की नाई भूसा खाएगा, परंतु सांप का भोजन मिट्टी होगा। उत्पत्ति अध्याय 1:31 से तुलना करें। परम शांति तब स्थापित हो गई है जब मांसाहारी अब खाने के लिए हत्या नहीं करते हैं और सहस्त्राब्दी राज्य में जानवरों के राज्य को वश में कर लिया जाता है। और बाइबिल में अवर्णनीय परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वर्णन करने के लिए सैकड़ों रूप और छवियों का उपयोग किया जाता है। जानवर और प्रकृति के अन्य रूप हमें ईश्वर के चरित्र के विशिष्ट पहलुओं को समझने में मदद कर सकते हैं। यीशु को परमेश्वर का मेमना कहा जाता है। यूहन्ना अध्याय 1 का 36वां वचन, जो उसकी नम्रता और हमारे पापों के लिए बलिदान होने की इच्छा को दर्शाता है। लेकिन समस्त
सृष्टि पर अपना पूर्ण अधिकार और शक्ति प्रदर्शित करने के लिए उसे यहूदा के गोत्र का सिंह भी कहा जाता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 का 5वां वचन। एक शेर जंगल का राजा हो सकता है, लेकिन यहूदा का शेर राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह की जय। प्रियो, शेर से सीखने योग्य बातें। शेर से सीखें जीवन जीने की कला। नेतृत्व कौशल। शेर जंगल का राजा होता है और अपने प्राइड का कुशल नेतृत्व करता है। हम भी नेतृत्व के गुण सीख सकते हैं, जैसे निर्णय लेने की क्षमता और टीम को एकजुट रखना। शेर से सीखें साहस। शेर एक साहसी जीव है जो बिना किसी डर के शिकार करता है। हम भी चुनौतियों का सामना करने और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए उससे प्रेरणा ले सकते हैं। शेर से सीखें पारिवारिक मजबूती। शेर एक सामाजिक प्राणी है जो अपने परिवार की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। हम भी रिश्तों को मजबूत बनाने और अपनों का साथ देने सीख सकते हैं। शेर से सीखें रणनीति और योजना। शेर शिकार करने से पहले अच्छी रणनीति बनाता है और धैर्य के साथ काम लेता है। हम भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना बनाने और सही समय का इंतजार करने का गुण सीख सकते हैं। शेर से सीखें अवलोकन कौशल। शेर की दृष्टि और सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। हम भी अपने आसपास की चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखने और सुनने का गुण सीख सकते हैं। शेर से सीखें शक्ति का सही इस्तेमाल। शेर अपनी शक्ति का अनावश्यक प्रयोग नहीं करता। हम भी अपनी शक्ति का सही दिशा में उपयोग करना सीख सकते हैं। शेर से सीखें आत्मविश्वास। शेर अपने बल और शक्ति पर गर्व करता है। हम भी आत्मविश्वास के साथ खुद पर भरोसा करना सीख सकते हैं। शेर से सीखें अनुकूलनशीलता। शेर परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेता है। हम भी बदलते परिवेश में ढलना सीख सकते हैं। शेर से सीखें संयम। शेर आवेश में आकर कोई काम नहीं करता। हम भी गुस्से पर काबू पाना और संयम से काम लेना सीख सकते हैं। शेर से सीखें दक्षता। शेर हर एक काम को बखूबी से अंजाम देता है। हम भी अपने काम में दक्षता लाना सीख सकते हैं। शेर से सीखें धैर्य। शेर शिकार के लिए घंटों इंतजार कर सकता है। हम भी अपने लक्ष्यों को पाने के लिए धैर्य रखना सीख सकते हैं। शेर से सीखें एकजुटता। शेरों का प्राइड एकजुट होकर शिकार करता है। हम भी टीम वर्क का महत्व सीख सकते हैं। शेर से सीखें स्वास्थ्य का ध्यान। शेर हमेशा स्वस्थ रहता है। शेर हमेशा स्वस्थ रहता है। हम भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना सीख सकते हैं। शेर से सीखें पर्यावरण संरक्षण। शेर जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र का अहम हिस्सा है। हम भी पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझ सकते हैं। शेर से सीखें जीवन जीने की कला। शेर से सीखने योग्य बातें में आगे हम बढ़ते हैं। शेर से हम जीवन जीने की कला कौन सी है सीख सकते हैं। शेर से हम साहस,
आत्मविश्वास, नेतृत्व, दृढ़ संकल्प, एकाग्रता और परिवार के प्रति समर्पण जैसी जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। शेर का जीवन हमें क्या प्रेरणा देता है? शेर का जीवन हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने, चुनौतियों से लड़ने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। क्या शेरों से सीखकर हम भी सफल हो सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से। यदि हम शेरों के गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शेरों से सीखकर हम अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं? हम अपने जीवन में अधिक आत्मविश्वास, दृढ़ता और लक्ष्य केंद्रित दृष्टिकोण ला सकते हैं। बच्चों को शेरों से क्या सीखना चाहिए? बच्चों को शेरों से साहस, आत्मविश्वास और अपने सपनों का पीछा करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। शेरों के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? शेरों के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास आवश्यक है। क्या शेर हमेशा हिंसक होते हैं? शेर आमतौर पर हिंसक नहीं होते, बल्कि अपने शिकार और परिवार की रक्षा के लिए ही हिंसा का सहारा लेते हैं। क्या शेर अकेले शिकार करते हैं? नहीं, शेर आमतौर पर एक समूह में शिकार करते हैं, जिसे प्राइड कहा जाता है। इसमें मादा शेर शिकार का मुख्य दायित्व निभाती है। क्या शेरों में भी नेतृत्व की भूमिका होती है? हाँ, शेरों के समूह में एक नर शेर होता है जो नेता की भूमिका निभाता है। वह समूह की रक्षा करता है और शिकार करने का नेतृत्व करता है। क्या मनुष्यों को शेरों की तरह आक्रामक होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मनुष्यों को शेरों की तरह आक्रामक होने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमें उनका साहस, दृढ़ संकल्प और लक्ष्य प्राप्ति की क्षमता सीखनी चाहिए। हमें बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए चुनौतियों का सामना करना चाहिए। प्रियो, आज के वीडियो में हम शेर के बारे में जाने हैं। शेर के बारे में, शेर का जितना भी गुण है वो पहले से ही बाइबल में लिखा हुआ है। ये हमें भी वैसी ही उसी रीति के हिसाब से हमें भी चलना है, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो किसी लोक से लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई शैतान से है। हमारी लड़ाई, हमारी युद्ध आत्मिक है, जो हम शैतानों से लड़ते हैं। तो जितने भी इस वीडियो में बताए गए हैं वो सभी हमको पालन करना चाहिए। हम इसको पालन करते हुए, बाइबल में जो लिखा है उसको पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम भी हर मुकाम में जीत हासिल करेंगे। और धैर्य हमको रखना है, क्योंकि कोई भी बड़ा काम हमसे धैर्य मांगता है। क्यों आप सभी इस वीडियो को देखे हैं, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। प्रियो, इस तरह के और सुसमाचार के लिए कृपया हमारे चैनल जीसस इज ग्रेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के पास शेयर जरूर करें। आप सभी को जय मसीह की।